यह कहानी है एक छोटे लड़के रिची की, जिसका जन्म एक सोने की झूली में हुआ था जिसमें हीरे और नोट जड़े हुए थे। रिची के पिता दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। उनके पास एक $100 बिलियन की एक प्राइवेट जेट थी जिसमें वो सफर करते थे। रिची उनका इकलौता बेटा था। चाहे उसके पिता कितने भी बिजी क्यों ना हो, वो हमेशा रिची के साथ बेसबॉल खेलते थे। इसी के लिए उन्होंने अपने घर पर एक बेसबॉल ग्राउंड बनवाया था और एक मशहूर खिलाड़ी को कोच के रूप में भी रखा था। लेकिन इसके बावजूद रिची के चेहरे पर कभी खुशी नहीं थी। एक दिन वह अपने पिता के साथ एक कंपनी के उद्घाटन समारोह में गया। वहां उसने कुछ गरीब बच्चों को बेसबॉल खेलते देखा। रिची का मन हुआ कि वह उनके साथ खेले, लेकिन उसके नौकर ने उसे रोक लिया। उसी वक्त रिची को एहसास हुआ, मेरे पास तो एक भी सच्चा दोस्त नहीं है। धीरे धीरे रिची को अकेलापन महसूस होने लगा। अगले दिन वह झुग्गियों में वापस गया, जहां वो बच्चों से दोस्ती करना चाहता था, परंतु गरीब बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया। फिर भी रिची गुस्सा नहीं हुआ। उसने समझदारी से एक लड़की का ध्यान अपनी ओर खींचा। लड़की ने उसे बेसबॉल मैच की चुनौती दी। खेल शुरू हुआ और रिची ने अपनी पहली ही बॉल पर होम रन मार दिया, लेकिन लड़की ने हार नहीं मानी और उसे वहां से भगा दिया। रिची चुपचाप घर लौट आया। अगले दिन उसके परिवार को ब्रिटेन की रानी के जन्मदिन की पार्टी में जाना था, लेकिन रिची के उदास चेहरे को देखकर उसकी मां ने उसे घर पर रहने की अनुमति दे दी। जैसे ही रिची घर लौटा, उसका नौकर उसके लिए एक बड़ा सरप्राइज लेकर आया था। वह वही गरीब बच्चे थे। नौकर ने उन्हें घर बुलाया था। बच्चे रिची के घर की शानदार चीजें देखकर हैरान रह गए। धीरे धीरे सब रिची के दोस्त बन गए। वह दिन रिची की जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन था। लेकिन तभी एक नौकर ने झूठी खबर दी, आपके माता पिता का प्राइवेट प्लेन क्रैश हो गया है। रिची ने अपने फोन पर पिता का लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। जल्द ही सच सामने आया। यह हादसा असल में उसके चाचा की साजिश थी, जो पूरे संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था। अब जब रिची 18 साल का हुआ, वह परिवार का पहला उत्तराधिकारी बना। उसने अपने पिता से भी बेहतर बिजनेस समझदारी दिखाई। कुछ ही मीटिंग्स में उसने सभी शेयर होल्डर्स को अपने पक्ष में कर लिया और उसके चाचा की हार हो गई। लेकिन गुस्से में चाचा ने नौकर पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे जेल भेज दिया और रिची को घर में कैद कर दिया। चाचा ने जेल में ही नौकर को मरवाने की योजना बनाई। तभी लैब में काम कर रहा एक वैज्ञानिक यह बात जान गया और उसने रिची को सब कुछ बताया। वैज्ञानिक ने रिची को एक खास घोल दिया जो किसी भी चीज को घुला सकता था। अगले दिन नौकर को रिची का पार्सल मिला। उस घोल की मदद से उसने जेल से भागकर अपने दोस्तों तक पहुंच बनाई। अब सबने मिलकर यह ठाना कि वे घर के नेटवर्क को हैक करेंगे ताकि माता पिता को ढूंढ सके। वे सभी महलनुमा घर पहुंचे। एक गार्ड को उन्होंने खाद के बैग से बेहोश कर दिया। बेसमेंट में उन्हें वही वैज्ञानिक बंधा हुआ मिला। उन्होंने एक खास दवा बनाई जिससे फव्वारे में झाग उठी और गार्ड्स का ध्यान भटक गया। बच्चों ने इलेक्ट्रिक बॉक्स खोलकर सारे कैमरे बंद कर दिए। रिची और नौकर अंदर कमरे में पहुंचे, पर वहां पहले से चाचा मौजूद था। उसने रिची के माता पिता को बंधक बना रखा था। चाचा ने पूछा, खजाने की जगह बताओ। पिता ने कहा, वो पर्दे के पीछे है। जैसे ही पर्दा हटाया गया, एक पहाड़ जैसा बड़ा मूर्ति वाला खजाना सामने था। वो दरअसल रिची के परिवार की प्रतिमा थी और पूरा पहाड़ सोने हीरे से भरा हुआ था। चाचा माता पिता को लेकर पहाड़ के अंदर चला गया, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ टूटी फूटी चीजें थी। गुस्से में चाचा ने उन्हें मारने की कोशिश की। तभी रिची वहां पहुंच गया। माता पिता ने मौका देखकर चाचा को धक्का दिया और बाहर भागे, लेकिन वे खाई के किनारे फंस गए। पीछे से चाचा और उसके आदमी गोलियां चला रहे थे। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। परिवार मूर्ति पर चढ़ गया। नौकर ने एक पत्थर फेंका जिससे चाचा का एक आदमी बेहोश होकर गिर पड़ा और फिर एक गोली चलकर चाचा को लग गई। इस तरह रिची का परिवार बच गया और आखिरकार उन्हें अपना सच्चा सुख और दोस्ती मिल गई।